प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन उसका 13 अध्याय 10 वचन। झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। मेरे प्रियो, कल के दिन में हम बड़े लोगों को आदर करना और बड़े लोगों का यानी कि पिता का शिक्षा को मानना, इस विषय के बारे में हमने देखा है। सबसे प्रथम स्थान को यहोवा परमेश्वर को देना है। सबसे प्रथम स्थान यहोवा परमेश्वर को देना है। यहोवा परमेश्वर ही हमारा अनंत पिता है। उनके बातों को, उनके आज्ञाओं को, उनके शिक्षा को, उनके ताड़ना को हमें ग्रहण करना है। उस बातों के अनुसार हमें चलना है। इस विषय के बारे में हमने कल के दिन में देखा। आज के दिन में झगड़ा और रगड़ा, झगड़े रगड़े, ये किस वजह से होता है? एक इंसान क्रोध होता है, अहंकार होता है, तब झगड़ा रगड़ा होता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसी वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। जो व्यक्ति बुद्धिमान रहता है वह सम्मति मान लेता है, अपने आप को दीन कर लेता है, बातों को मान लेता है और वो चुप रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति जो है, परमेश्वर का जन जो है, वह अपने मुंह की चौकसी करता है। ये तीसरा वचन में लिखा हुआ है। 10 वचन में हमने जो देखा, सम्मति मानना वह बुद्धिमान के एक गुण है, स्वभाव है। हमें चुपचाप रह लेना चाहिए, हमें सम्मति मान लेना चाहिए। अगर बात सही है तो हमें उस बात को ग्रहण कर लेना चाहिए। अहंकार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अगर अहंकार हमारे अंदर हो तो पक्का झगड़ा रगड़ा होगा, मन कड़वाहट होगी, उसके बाद मुंह से झगड़ा शुरू होगा। वह जो है अगर नहीं रुकेंगे तो वह जाके दुश्मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें रुक जाना है। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर क्रोध भी हो तो शाम तक, संध्या तक, सूरज ढलने तक वो क्रोध जो है ठीक हो जाना चाहिए। इस तरह की परमेश्वर का वचन कहता है। हमें अहंकारी नहीं बनना है। अहंकार यानी कि मैं सही हूँ, मैं बड़ा हूँ, इस तरह की नहीं बनना है। वो परमेश्वर के खिलाफ की बात है। अपने आप को दीन कर लेना है। अगर हम उस जगह पे रहकर बात सुन नहीं पा रहे हैं तो उस जगह से हट जाना हमारे लिए अच्छा है। अगर हमारे बात जो है वो झगड़े में कन्वर्ट होता है तो हम चुप होकर दूर हो जाना हमारे लिए अच्छा है। परमेश्वर सब कुछ देखता है। हमारे अंदर अगर दीनता हो तो उसका भी परमेश्वर, उस गुण का भी आदर करता है। हमें दीन होना परमेश्वर चाहता है। हम नम्र बनकर रहना है और अहंकार हमारे अंदर नहीं रहना है। सम्मति मानना है। सम्मति, हर चीज़ का सम्मति हमें मानना ऐसा भी नहीं है। अगर परमेश्वर के खिलाफ अगर कोई बोले तो उस बात को हमें नहीं मानना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जो कहता है, जो भी व्यक्ति कहते हैं, उस व्यक्ति के बात को हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। परमेश्वर के खिलाफ अगर कोई बोले तो उस बात को हम नहीं मान सकते, क्योंकि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को सौंपे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। हम दुनिया के नहीं हैं, इस संसार के नहीं हैं। इस संसार के जो अधिकारी, जो ज़्यादातर लोगों को भरमा कर रखा है, वह जो है शैतान का है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, हम इस दुनिया के नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को इस दुनिया में भी, इस संसार में भी आशीष देता है, वह अलग टॉपिक है। लेकिन हम परमेश्वर के हैं, प्रभु यीशु मसीह के हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ अगर कोई भी बात बोले तो उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते। हम जितना परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार जितना हम समझा सकते हैं वह हम समझाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर वो बात जो है झगड़े तक पहुंच जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो हमें अहंकारी नहीं बनना है। हम अपने आप को दीन होकर चुप हो जाना है।
जैसे कि गाल नहीं बजाना है। तीसरा वचन में कहा गया है गाल नहीं बजाना है। अगर गाल बजाएंगे तो उसमें अगर हमारा बात जो है ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें पाप आने की, पाप उत्पन्न होने की संभावना रहता है। हम अपने मुंह की चौकसी कर लेना है। अगर हम अपने मुंह की चौकसी कर लेते हैं तो हम अपने प्राण को बचा लेते हैं। परमेश्वर का वचन यही कहता है। हमारा मुंह को परमेश्वर का वचन के लिए खोल सकते हैं। जितना भी मुंह खोलकर हम परमेश्वर का वचन को दिन भर हम प्रचार कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के बारे में बात कर सकते हैं। परमेश्वर के गवाह बनकर हम गवाही ठहर सकते हैं हमारे मुंह के द्वारा। परमेश्वर को स्तुति आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर के महिमा जिस गीत में होता है उस गीत को हम कंटिन्यू गा सकते हैं। इस सारे चीज़ों के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम फालतू बातों में अपने मुंह को नहीं लगाना है। हम अपने मुंह की रक्षा करना है। हम जिस जगह पे हमारे मुंह को इस्तेमाल करना चाहिए, जिस जगह पे बोलना चाहिए, उस जगह पे हमें बोलना है। यह परमेश्वर के वचन के द्वारा हम मनन कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें अहंकारी नहीं बनना है। जो भी आज के दिन में जो हमने मनन किया है उस बातों के अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में जो आपके इस बहुमूल्य वचन के द्वारा जो कुछ भी हमने मनन किया, किस जगह पे क्या बोलना है, हमारे मुंह को कब चौकसी रखना है, किस तरह हमारे मुंह को इस्तेमाल करना है, सारे बातों के विषय में हमने मनन किया परमेश्वर। पिताजी, उस सारे बातों के अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें चलाना, इस्तेमाल करना परमेश्वर। इससे पहले इस वचन के खिलाफ हम अगर बोल दिए हो, हम अगर कर दिए हो तो परमेश्वर हमें माफ़ करना, क्षमा करना। पिताजी, आपके वचन के अनुसार हम चलने पाए परमेश्वर। हम सही बात को, सही सम्मति को मानने पाए। आपके खिलाफ कोई भी अगर बात हो तो उसको हम मान नहीं सकते परमेश्वर। हालेलुया। उस बात को आप अपने वचन के द्वारा हमें समझाते हैं। पिताजी, हमें चलाना, इस्तेमाल करना, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करना परमेश्वर। सही मार्ग में हमें चलाते हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके वचन के अनुसार हम चलने पाए परमेश्वर। आपके वचन में जो भी मार्ग हम देखते हैं परमेश्वर, उस मार्ग में हम चलने पाए। अनुग्रह देना पिता। इस दुनिया में, इस संसार में परमेश्वर हम जाकर हालेलुया बरमाया जाना ना पाए परमेश्वर। पिताजी, क्योंकि ये संसार जो है परमेश्वर शैतान के अधीन पड़ा है परमेश्वर। उस संसार में जो भी लोग हैं उनको उद्धार करने के लिए ही आप इस धरती में उतर आया परमेश्वर। हम आपके हैं परमेश्वर। आप जैसे चाहते हैं वैसे हम चलने के लिए अनुग्रह देना। पिताजी, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। हम ही नहीं बल्कि हमारा परिवार में हर एक जनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक जन आपके बाता हुआ कार्य करने पाए, आपके वचन के अनुसार चलने पाए। पिता, अनुग्रह देना, सब कुछ सुरक्षित रखना, संभालना, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। उन सबको छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। हमारे अंदर अहंकार नहीं होने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना। अपने आप को दीन और नम्र करके आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। दीनता, नम्रता हमारे अंदर देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया। जो कोई भी जन जहाँ कहीं भी जाते हैं आते हैं उनके संग रहना, सुरक्षित रखना, आपके लहू से छिपाना, आपके हाथ हमेशा हर एक के ऊपर बने रहने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सुरक्षित रखना, आपके लहू से छिपाना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, सबको सुरक्षित रखना, आपके हाथ हमेशा हर एक के ऊपर बने रहने पाए। बुराई से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना, सुरक्षित रखना परमेश्वर। धन्यवाद। बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, उन्हें सुरक्षित रखना, उनके संग रहना, सुरक्षित रखना पिता। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें
अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।